नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेस में। हम भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर लगाए जाने वाले एक्टों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने 1813 और 1833 के चार्टर अधिनियमों की बात की थी। आज हम 1853 के चार्टर अधिनियम की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 1853 तक ही चार्टर अधिनियम पारित होते हैं। उसके बाद भारत शासन अधिनियम के नाम से ये पारित होते हैं। 1858 से ताज का शासन या क्राउन का शासन लग जाता है। 1853 तक 1853 का जो अधिनियम है वो अंतिम चार्टर अधिनियम है। भारतीय लोग कंपनी के शासन को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इसी उपलक्ष्य में यह 1853 का चार्टर अधिनियम लाया गया। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पहला काम तो इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके विधायी कार्य अलग और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल के लिए नई विधानसभा का गठन किया गया जिसमें 12 सदस्य थे। इसे ही केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने एक छोटी संसद के तौर पर कार्य किया। इसमें वही कार्य किए जाते थे जो ब्रिटेन की संसद में किए जाते थे। अगला पॉइंट, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता एवं विशिष्ट सेवा में भारतीयों के लिए खोल दी। अब भारतीय सिविल सेवाओं में आ सकेंगे। इस एक्ट के तहत भारतीय इस सिविल सेवा में परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा में आ सकेंगे। तो सिविल सेवा का जनक पहले तो मैं बता दूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है सिविल सेवा का जनक। लेकिन अभी तक ब्रिटेन के द्वारा या कंपनी के द्वारा ही प्रशासनिक नियुक्त किए जाते थे। भारतीय इसमें शामिल नहीं किए जाते थे। लेकिन इस अधिनियम के बाद भारतीय लोग भी सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते थे और प्रशासनिक अधिकारी बन सकते थे। 1861 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले प्रशासनिक अधिकारी बने थे, पहले सिविल सेवक बने थे भारत की ओर से। इसकी अगला पॉइंट की बात करूं, केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद थी जिसमें 12 सदस्य थे, उसमें 4 सदस्यों का क्षेत्रीय विधान मतलब क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व था उसे भी लागू किया गया। उसमें से बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा से एक एक प्रतिनिधित्व होना था। बात करूं 1858 के ताज के शासन की। यहां से शुरू होता है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार कंपनी को आड़े हाथों लेती है और साफ मना कर देती है और उनसे भारत का प्रशासन छीन लेती है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार कंपनी से भारत का प्रशासन छीन लेती है और डायरेक्ट जो प्रशासन था वो क्राउन के हाथों में चला जाता है। इसी उपलक्ष्य में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन ने कंपनी शासन की समाप्ति हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन ने कंपनी शासन की समाप्ति हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। इसमें क्या हुआ कि इसकी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसने सबसे पहले तो कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। डायरेक्ट शासन क्राउन के हाथों में चला गया। एक नए पद, भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया। जो कि भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड स्टैनले। पहले भारत के राज्य सचिव बने लॉर्ड स्टैनले को भारत का राज्य सचिव बनाया गया। जैसे आप मार्ले मिंटो सुधार 1909 पढ़ते हैं तो उसमें मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो उस समय वायसराय थे। इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने गवर्नर जनरल पद का नाम समाप्त कर वायसराय कर दिया। अब जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था अब भारत का वायसराय बन गया।
जो कि पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। अगला है इसमें, कंपनी के शासन को समाप्त कर सम्राट के हाथों में सौंप दिया। 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का सृजन किया गया। इसमें भारतीय परिषद का सृजन किया गया 15 सदस्यों की, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर दिया गया।